अरे वाह, बहुत मुबारक हो तुम्हें माही। कब हो रही है शादी? इसी जुम्मे का, और तुम्हें ज़रूर आना। ये भी कोई कहने की बात है? इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर नहीं भी आ सकी तो तुम्हें पता तुम्हारी दुआ मेरे साथ। और बाय द वे, ये अचानक शादी का प्लान कैसे बन गया? यार लड़के वालों को ही जल्दी थी, वरना हमने तो कुछ वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा हमें आपकी लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कितनी फिल्मी सिचुएशन है ना, लड़के वालों को लड़की के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ना, जो फिल्म बनाते हैं उसमें सब कुछ झूठ थोड़ी होता है। आखिर राइटर्स भी इसी दुनिया के पास ही हैं, तो कुछ तो सच होता होगा। भाई बड़ी बातें करनी आ गई हैं शादी के बाद। इस शादी की खुशी इंसान को इतना बदल देती है। ये देखने के लिए तो आपको शादी करनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, मैं ना कुछ दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रही हूँ, क्योंकि शादी की प्रिपरेशंस करनी है, तो तुम बॉस और काम दोनों को संभाल लेना। हाँ, ये भी कहने की ज़रूरत है तुम्हें? तुम जाओ, शादी की तैयारियां करो, खूब खाओ पियो, बॉस को मैं संभाल लूँगी। मेरी दुआ है रा कि तुम्हें भी तुम्हारी तरह एक प्यारा सा लड़का मिले। कुछ भी बोलती हो तुम। चलो चलो। क्या था इरहा, तो शॉक्ड रह गई। तुम क्या जानती हो शहीर अहमद को? किसी को नहीं जानती। तुम उनके ऑफिस दोबारा गई होगी यकीनन। क्या वो शहीर अहमद थे जो मेरे हक में बात कर रहे थे? अरे बुद्धू, शहीर अहमद नहीं थे, उनके एमडी थे वो। लेकिन जो भी है, भिजवाया तो उन्होंने ही होगा ना। इससे मज़ा ही आ गया। उसको देख रही थी। अब इसमें क्या गलत है? देखो ना, उन्होंने पूरे ऑफिस वालों के सामने तुम्हारी इतनी इज्जत बना दी, तुम्हें और क्या चाहिए? इज्जत या स्कैंडल? ना उल्टा सीधा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं, तुम्हें क्या लगता है उनकी इस हद से ज़्यादा फेवर को ऑफिस वाले क्या रंग देंगे? ऑफिस वाले कोई रंग नहीं देंगे। अशफाक अहमद सबको बहुत अच्छे लगे हैं। उनका रवैया सबके साथ ही बहुत अच्छा है, तो तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और इतने नखरे ना दिखाओ, जाओ उनका फ़ोन नंबर लो और उनको थैंक यू कहो। इसका भी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में देखूंगी। फिलहाल वैसे भी बहुत ज़्यादा काम है, पता चले बॉस की जो इंसल्ट हुई है उसका बदला वो मुझ पर शामत ला के ले लें। अच्छा चलो, तुम काम कर लो, लेकिन काम करने के बाद फिर हम दोनों कैंटीन चलेंगे। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तुमने बॉस की हालत देखी थी, कैसे खसियानी बिल्ली बनकर खड़े थे। दौलत और इख्तियार के सामने हर इंसान यूं ही बेबस हो जाता है। ये तो है, लेकिन तुम जो भी कहो, बंदा बहुत शानदार है। तुम्हें ना उसे थैंक यू कहना चाहिए। तुम फिर शुरू हो गई हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें गलत क्या है? उसने तुम्हारी पूरे ऑफिस वालों के सामने इतनी इज्जत बना दी, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत या स्कैंडल? अच्छा अब उल्टा सीधा ना सोचो। पैसे चलिए, पैसे देना सर, पैसे। देखिए मिस्टर साद, मैंने आपको पहले भी बताया आपके फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर नहीं है, कंपनी आपको पे नहीं कर सकती। अब आप धमकी दें या रिक्वेस्ट करें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे जब आपके पैसे बनते ही नहीं हैं तो आपको कंपनी पे क्यों करेगी? और मैं अपने पास से पैसे तो आपको नहीं दे सकती ना। चलिए ठीक है, आपको जिसको जो बताना है आप बताइए, मैं भी देखती हूँ कि आपको कौन पैसे दे। क्या वाकई शहीर अहमद ने तुम्हें प्रपोज की है? शहीर इंडस्ट्रीज के ओनर ने? तो हैरान हो गई यार। और मैं भी तुम्हारी तरह ही हैरान हुई थी, और इसी चक्कर में उसे एक बार इनकार भी कर रही। तुम पागल हो? शहीर अहमद जैसे शख्स को तुम इनकार करके आ गई? क्या सच पूछो तो तुम्हारे साथ हुए हादसे के बाद मैं बहुत डर गई थी। अब देखो ना, तुम्हारे मामू भी तो उस लड़के को जानते थे, फिर भी उसने क्या किया? मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे शादी क्यों करेगा, मैं तो आम सी लड़की हूँ। और फिर शहीर अहमद को भला लड़कियों की कमी होगी कोई? अल्लाह, मुझे एक बात बताओ, तुम पागल वागल तो नहीं हो? कहाँ लिखा है कि जो मेरे साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी होगा? पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं ना।
ऐसा भी हो सकता था, लेकिन बस शायद मैं घबराई हुई थी इस वजह से। ऐसा ही होता। मैं तो हैरान हूँ यार, अगर चचा जान अक्लमंदी से काम ना लेते तो तुम तो एक घाटे का सौदा कर चुकी थी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें उस इंसान की शराफत और ईमानदारी का अभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ? जबकि तुम्हें याद है जब बॉस ने तुम्हें सबके सामने इतना बुरा इंसल्ट किया था तो उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारी साइड ली थी और बॉस को मजबूर किया था कि तुमसे माफ़ी मांगे। अंदाज़ा तो वैसे हो गया था। उस दिन जब सिद्दीकी साहब ने सब कुछ बताया तो पता तो चल गया था कि सबके पीछे शहीर का हाथ है। और फिर जब इशफाक साहब से मिली तो मज़ीद क्लियर हो गया कि क्या डिटेल्स थी। चलो तुमने ये अक्लमंदी तो की कि इशफाक साहब को कॉल करके सारी डिटेल्स ले ली। अब बस ये पागलपन बंद करो।